नो कॉन्टैक्ट, नो बातचीत। क्या आपका स्पेसिफिक समवन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो पार्टनर के साथ और आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, क्या उनकी लाइफ सेट है आपके बगैर, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्या आपका पार्टनर आपके बगैर खुश है, हाँ या ना? क्या आपका पार्टनर आपके बगैर खुश है, हाँ या ना? अच्छा, आपका पार्टनर जो है बहुत ही बचकानी हरकतें करता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है अम, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। बहुत कुछ है उनके मन में, बहुत कुछ है जो वो सोच रहे हैं लेकिन कहना नहीं चाह रहे, कहना नहीं कहना आसान नहीं है उनके लिए। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके दरम्यान में जो खामोशी है राइट नाउ, जो एक साइलेंस है आप दोनों के दरम्यान में, वो हटा पाना, उसको उसको उसमें से निकल पाना आपके पार्टनर के लिए काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हुए भी बात नहीं कर पाएँगे, वो चाहते हुए भी ब्लॉकेजेस को डील नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अगर उन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन लिया, उसमें अम, उनको वो सब करना पड़ेगा जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं है। उनको लगता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है स्टिल इन चीज़ों का जो शायद आप डिमांड कर सकते हो। सो कहीं न कहीं वो रीज़न्स जो आपके रिश्ते को ख़त्म करने का बाइस बना, या जिस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, या जिस वजह से आप दोनों के दरम्यान में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, तो शायद आप उनके ऊपर फिर से उस चीज़ का प्रेशर डालोगे जो कि शायद जिसकी वजह से पहले ब्रेकअप हुआ था। और वो चीज़ें हैं जिसको वो बार-बार हैंडल नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये वो चीज़ें हैं जिसको सोचकर आपका पर्सन रुक जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक पॉज़िटिव एक्सपेक्टेशन है उसकी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। वो चाहेगा कि आप दोनों का पैचअप हो, लेकिन कोई एक्शन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलहाल मैं उसको देख नहीं रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में या आने वाले 1-2 दिन में आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, मुझे लगता है कि वो रादर चाहेगा कि आप उसकी तरफ एक्शन लो। क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे तो उसका अपर हैंड रह सकेगा, वरना आप अगर वो एक्शन लेता है तो कहीं न कहीं आप डिमांडिंग हो सकते हो, जो कि शायद वो नहीं चाहता, वो नहीं दे सकता आपको जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आपका इस इंसान के साथ बातचीत होती है, राब्ता होता है, तो आपका रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में फिर से जाना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी बात होती है और आप फिर से उन्हीं झगड़ों पे पड़ते हो और उन्हीं रीज़न्स के ऊपर फाइट करते हो जिससे पहले फाइट हुई, तो मुझे लगता है कि कुछ ख़ास आउटकम नहीं दिख पाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। करंटली जो साइलेंस चल रहा है इस कनेक्शन में, वो ख़त्म हो जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे आपका रिश्ता स्ट्रेंथन अप होते दिख रहा है आने वाले टाइम में। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि पर्सन एटलीस्ट आपकी तरफ एक्शन नहीं लेगा। अगर आप कोई एक्शन लेते हो उसके साथ उसकी तरफ, तो उसका आपको रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिल सकता है, उसका आउटकम पॉज़िटिव हो सकता है। कहीं न कहीं पर्सन अपने आप को थोड़ा प्रिटेंड करेगा कि जैसे थोड़ा एटीट्यूड में है, बट डीप डाउन वो इस मैसेज से, इस कम्युनिकेशन से बहुत खुश होगा जो आप इनिशिएट करोगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप इनिशिएट करना चाहते हो और आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि आपको उसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप वो एक्शन लेते हो उसकी तरफ, तो उसका रिस्पॉन्स आपको काफ़ी पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि जो आपका कनेक्शन है इस इंसान का के साथ, उसकी उसको लेकर आपने बहुत लाइट हार्टेड होकर चलना है। हाई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलना। जितना ज़्यादा आपकी इस इंसान से बात होगी, उतना ज़्यादा जल्दी आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो रिवाइवल की तरफ आता मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी। अगर आप इनिशिएट करते हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट 24 घंटे में कम्युनिकेशन हो जाए। लेकिन अगर आप इनिशिएट नहीं करते हो तो अभी फ़िलहाल कम्युनिकेशन नहीं होगी। आई डोंट सी दिस पर्सन रीचिंग आउट टू यू। सो अगर आप चाहते हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन बहुत ही चाइल्ड लाइक एटीट्यूड के साथ करना है। हाई एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आपने बात की तो आप उस कनेक्शन के रिवाइवल की तरफ नहीं जा पाओगे जो आप चाहते हो। सो बहुत ज़रूरी रहेगा, अगर आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में या नेक्स्ट 24 आवर्स में आप इसको कॉन्टैक्ट करो, आपको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना पड़ेगा। दूसरा,
अगर आप चाहते हो कि पर्सन इनिशिएट करे तो वो मैं होता नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं देख रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप रिवाइवल की तरफ डेफिनेटली जाएगा। बातचीत आपकी ज़रूर शुरू होगी, थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप पर्सन का वेट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप खुद इनिशिएट करना चाहते हो तो उसमें आपको आपका जो कनेक्शन है वो थोड़ा बेटर होते हुए दिखेगा। आपको कहीं न कहीं लगेगा स्लोली एंड श्योरली आपका रिवाइवल जो है वो हो रहा है। आपकी कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ रहेगी, जिससे आपका ऑन एंड ऑफ मीन्स कि हल्की-फुल्की कम्युनिकेशन रहेगी, जिससे आपका रिलेशनशिप बेटरमेंट की तरफ जाने लगेगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए येस नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन येस आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर डेफ़िनिटली प्रिटेंड ये करेगा कि जैसे उसको एज़ सच फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन येस इट मीन्स अ लॉट टू देम। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है करंट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? क्या है वो क्या है वो जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में करंटली नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए, और वो जो सोच रहे हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे अभी नेक्स्ट कुछ दिनों तक? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अगेन द सेम मैसेज। वो आपको ज़्यादा गिव इन नहीं कर सकते हैं जो आप शायद डिमांड करोगे। अगर आप डिमांडिंग हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल हो पाएँगी। अगर आप रैंडम कन्वर्सेशन करोगे तो आपका कनेक्शन स्मूथली आगे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन अगर आप बहुत डिमांडिंग हो जाओगे कि मुझे टाइम दो, मुझसे बात करो, सारा टाइम मुझे दो, सारा टाइम मेरे से बात करो, और इस तरह की चीज़ें फिर से होंगी तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है जब आपकी इससे बात होती है तो कोशिश करो कि लाइट वे में बात करो। फ्यूचर को लेकर या पास्ट को लेकर बात नहीं करनी है। लिव इन द मोमेंट करते हुए जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी के साथ बात करोगे तो उसका आउटकम आपको पॉजिटिव होता दिखेगा। आपके पार्टनर आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए करंटली मुझे लगता है कि पर्सन जब आपसे बात करना चाह रहे हैं तो दैट्स द ओनली रीज़न जो उनको रोक रहा है। वो आपको टाइम शायद उस तरह से नहीं दे पाएँगे, जिस तरह, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट इसी बात पे हुआ हो कि पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। तो वो एक रीज़न हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई और पर्सन उसकी लाइफ़ में हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको पता होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो भी आपको पता होगा कि काम उसका रीज़न है या फैमिली उसका रीज़न है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सोच कि बात करूँगा या करूँगी तो फिर से मसला होगा, फिर से फाइट होगी, इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो आपको खुद कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो कहीं न कहीं वो अपर हैंड पे होंगे और आप उनको फिर फ़ोर्स नहीं करोगे, या आप उनसे वो डिमांड नहीं करोगे जो जिसकी वज़ह से पहले चीज़ें ख़त्म हुई आप दोनों के दरमियान में। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो दिख रही हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो समर टाइम है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा आपके रिलेशनशिप को लेकर। चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगी। थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है राइट नाउ, लेकिन आगे आने वाला टाइम बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा आपके इस रिलेशनशिप को। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर एंड बाय।